ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपाली वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं आपको CP 803 ब्लॉक 2 यूनिट 1 का टॉपिक सेंसेशन के ऊपर आप लोगों को बताऊंगी सेंसेशन क्या है। और आज आप इस समय आप ये जान पाएंगे कि सेंसेशन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, सेंसेशन में किस तरह से सेंसेशन प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग क्या है उसकी, फिर कुछ डेफिनेशंस जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं कि सेंसेशन कितने किस तरह से वर्क करता है, नेचर, सेंसेशन का नेचर क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने कैरेक्टर्स जो है सेंसेशन के लिए काम करते हैं। फिर हम ये जान पाएंगे कि टाइप ऑफ सेंसेशन क्या होते हैं, कितने तरह के, कितने प्रकार के सेंसेशन होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेंसेशन के की डेफिनेशन से कि सेंसेशन की परिभाषा क्या है। All the knowledge of external world reach us through our various sense organs, vision, hearing, taste, touch, smell, and other senses. Sensation is caused when some stimulus is picked up by our senses. In our body, there are receptors in the eyes, ear, and nose, etc. मतलब ये कि सेंसेशन है क्या। जब हम कोई चीज को सेंस करते हैं, सेंस मतलब संवेदना, महसूस करना, तो हम किस तरह से महसूस करते हैं, जो भी वर्ल्ड में एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब बाहरी संसार, उसकी जो भी चीजें हैं उन चीजों को हम महसूस कैसे करते हैं, तो महसूस करते हैं संवेदनाओं के द्वारा। और संवेदनाओं से हमको नॉलेज मिलता है, नॉलेज मिलता है मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। कि मान लीजिए कि विजन, हम विजन के थ्रू बात करें कि सेंस ऑर्गन्स का एक पार्ट है विजन। अब विजन में हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले विजन में देखते हैं। अब हमने क्या देखा है और उसको देखने के बाद हमने क्या महसूस किया है, उसकी संवेदना आंखों के थ्रू हम देखने का काम करते हैं। ये एक सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होता है। ऐसी हियरिंग, हमने कुछ चीज सुनी, हमने देखा और फिर इसके बाद कोई चीज सुना, तो सुना मीन्स हियरिंग। तो कानों के द्वारा, ईयर के द्वारा हमने उसको सुना और सुनने के बाद हमने ये समझा कि हमसे कोई क्या कह रहा है। ऐसे ही देखने के बाद हमने देखा कि सामने क्या चीज है, क्या डायग्राम है या कौन व्यक्ति खड़ा है या कोई सीनरी है, क्या है। ये सेंसेस के द्वारा हम महसूस करते हैं। अब दूसरी बात करें, ऐसी टेस्ट की बात होती है। सेंस ऑर्गन्स आप लोगों को जानते ही होंगे कि 5 प्रकार के होते हैं सेंस ऑर्गन्स। जैसे विजन है, हेयरिंग है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है। अब ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे सेंसेस जो हैं ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू काम करते हैं। अब पहला जैसे विजन है, विजन के लिए हम आंखों के थ्रू हम वर्ल्ड को देखते हैं। हियर के थ्रू हम सुनते हैं, हियरिंग करते हैं कि भाई क्या आवाज आई है। टेस्ट, टेस्ट मतलब हमारे माउथ में जो टंग रहती है उससे हम टेस्ट करते हैं और टेस्टिंग से हमको पता लगता है कि कोई चीज तीखी है, कि कोई चीज खट्टी है, मीठी है, या किस तरह की है, ये टेस्ट के थ्रू हमको पता लगता है। तो ये हमारे टंग है जो हमारा सेंस ऑर्गन। इसी तरह से टच मतलब स्किन। अब हमको टच करने के लिए बात करें कि टच कैसे, तो टच में हमारा ये हुआ कि हमारे को किसी ने टच किया तो हमने फील किया, फील किया मतलब सेंस हमारे अंदर गया। तो हमारे सेंसेस के थ्रू हमको समझ में आया कि अच्छा हमको किसी ने टच किया है। या फिर टच या पेन हुआ है, हम किसी चीज से टकरा गए तो हमको पेन हुआ,
तो हमारे जो स्किन है उससे हमको पेन महसूस होता है। तो ये सेंस ऑर्गन्स जो हमारी स्किन है वो हमारे ब्रेन तक इस सेंसेशन को भेजती है। इसी तरह से स्मेल है। अब स्मेल के लिए बात करें तो स्मेल सूंघना। अब कोई भी चीज नोज के थ्रू हम स्मेल करते हैं। अब स्मेल बैड स्मेल है कि अच्छी स्मेल है, आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं। तो ये इतने तरह के सेंस ऑर्गन्स है। और ये सेंस ऑर्गन्स हैं, इसमें जो संवेदना है, इसे संवेदी ऑर्गन अंग कहा जाता है हिंदी में। और संवेदी अंगों को के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम सेंसेशन को महसूस करते हैं। ये संवेदना है और इन संवेदनाओं को महसूस करते हैं। अब संवेदनाएं जो है वो कैसे पिक्ड होती हैं, ये मतलब संवेदना हम तक पहुंचेंगी कैसे, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ये संवेदनाएं पहुंचती हैं। हमारी बॉडी के और मेन ऑर्गन्स हैं। अब इस एक तरह से हम इन बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको हम रिसेप्टर कहते हैं। जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें हम इसको रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, है ना, ये हमारे जो है वो रिसेप्टर्स हैं। अब हम यदि डेफिनेशन की बात करें कि परिभाषित रूप से इनको, सेंसेस को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आपको जब बात करनी होगी कि भाई हमको इसकी डेफिनेशन लिखना है, इसकी परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन आया आपको, तो परिभाषा लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की सेंसेशन के लिए परिभाषाएं दी हैं। उसमें से डॉक्टर जैम आर्य, सीमा सिंह और एक इनकी परिभाषाओं में, जैसे डॉक्टर आर्य ने कहा है कि सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड इनकोडिंग स्टिमुलस एनर्जी इन द वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ कि हम जो वर्ल्ड में सेंसेशन को महसूस करते हैं वो एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम डिकोडिंग करते, डिटेक्ट करते हैं पहले उस एनर्जी को, और फिर इनकोडिंग करते हैं। डिटेक्ट करना मतलब महसूस करना, संवेदनाओं के द्वारा उसको महसूस करना। ये प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें कि सेंसेस की एक प्रोसेस जो साइंटिफिक तरीके से हमारे ब्रेन के थ्रू होती है, और हमारे सेंस ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको क्या किया, डिटेक्ट किया, उसको पहचाना कि क्या आवाज आई है, या क्या स्मेल आई है, या हमने क्या देखा है, या हमारे स्किन ने क्या महसूस किया है, और फिर उसको हम इनकोड करते हैं। इनकोडिंग जो प्रोसेस होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, और ये एक एनर्जी है। इस स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजनाओं के थ्रू हम वर्ल्ड के को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। तो ये सेंसेशन की जो डेफिनेशन है ये जैम आर्य के द्वारा दी गई है। ऐसे ही डॉक्टर सीमा के द्वारा सिंह के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। द स्टेट ऑफ अवेयरनेस विच रिजल्ट when a sense organ is stimulated and which cannot be analyzed into any elements। मतलब कि अवेयरनेस जो है वो रिजल्ट है सेंस ऑर्गन्स में, जो स्टिमुलेशन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने जो स्टिमुलेशन महसूस किया है, मतलब उत्तेजना जो हमारे सेंस ऑर्गन ने संवेदनाओं के द्वारा महसूस की है, उसकी अवेयरनेस जो होती है, उसकी अवेयरनेस का जो रिजल्ट है वो उसको एनालाइज करके एनी एलिमेंट, मतलब एक किसी एलिमेंट की तरह उसको एनालाइज किया जाता है, वो सेंसेशन होता है। ऐसे ही एक और हॉलैंड के साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि द टर्म सेंसेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्यूशन एक्सप्रेशंस। मीन्स जो हमने सेंसेशन को डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं, सिंपल फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि एक्सप्रेसिव, हमने जो एक्सप्रेस किया है वही सेंसेशन है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज मतलब सामान्य भाषा में यदि हम सेंसेशन को समझना चाहें तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि सेंसेशन एक जो है कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब कि अवेयरनेस, मतलब हमने महसूस किया उसको, और फिर उसके जो हमने महसूस किया उसके द्वारा हमने एक्ट किया, हमने एक्सप्रेस किया। ये एक तरह से सिंपल डेफिनेशन है। अब हम जाने कि ये अभी तक हमने ये जान लिया कि सेंसेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है,
डेफिनेशंस, 3 साइंटिस्ट ने उसकी क्या डेफिनेशन दी है। तो सेंसेशन क्या है? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे कि नेचर ऑफ सेंसेशन। तो सेंसेशन का नेचर, प्रकृति क्या है ना? तो सेंसेशन ऑफ नेचर में हम देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यदि बात करें कि a sensation is the simplest form of cognition. It is a simple impression product in the mind by a stimuli. मतलब सेंसेशन जो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बात करें कि सेंसेशन जो है वो कॉग्निशन है। कॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? संज्ञानात्मक, मतलब समझ। हम उसको बहुत टिपिकल नहीं, हम सिंपल फॉर्म में बात करते हैं, तो समझ। तो सेंसेशन सिंपल फॉर्म में है समझ। समझ मतलब कॉग्निशन, जो कि हम ब्रेन के द्वारा समझते हैं, ये उसका नेचर है। सिंपल वे में हम करें कि प्रोड्यूस्ड इन द माइंड बाय द स्टिमुलस, मतलब संवेदनाओं के द्वारा उत्तेजना जो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में गई है, उसकी वो जो प्रोड्यूस करता है वही सेंसेशन है। सेंसेशन के लिए एक और चीज है कि ब्रेन कैसे सेंस करेगा हमारा। हमने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने चीजों को समझ लिया, हमने देखा, हमने सुना, हमने स्मेल किया। अब ये ब्रेन तक कैसे पहुंचा, है ना? तो ये ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? ये ब्रेन तक सेंसरी नर्व्स के द्वारा पहुंचेगा। सेंसरी नर्व्स क्या है? जो हमारी वैन होती है, नर्व्स मीन्स कोशिकाएं, है ना? तो संवेदनाओं को ले जाने के लिए संवेदी कोशिकाएं होती है। हिंदी में उनको सेंसरी नर्व्स को संवेदी कोशिकाएं कहा जाता है। और ये जो है सेंसरी सेंटर इन द ब्रेन, ब्रेन के पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो होते हैं, तो सुनने के लिए अलग पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, देखने के लिए अलग पार्ट होता है। ऐसे ही यदि आप ब्रेन पढ़ें तो ब्रेन में उसमें हर चीज का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। वो हर नर्व, हर सेंसेस के लिए अलग नर्व होती है, जो कि उस ब्रेन को, जैसे आपने देखा, देखने के बाद वो सेंसरी नर्व में जो नर्व है रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे ब्रेन के देखने वाले पार्ट तक पहुंचेगी और वहां पर जाके वो ब्रेन को बताएगी कि कोई सेंसेस, कुछ हम आंखों ने देखा है, आईज ने देखा है, और उसको ब्रेन ने समझा। अब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसको एक्सप्रेस करेगा, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड सेंसेशन, और यही नेचर ऑफ सेंसेशन होता है। ठीक है, तो ये हम अब आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हम समझ गए कि सेंसेशन क्या है, फिर सेंसेशन की डेफिनेशंस क्या है। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि नेचर, सेंसेशन का नेचर क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि सेंसेशन के कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर मतलब उसके लक्षण क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टर ऑफ सेंसेशन की बात करें तो जनरल कैरेक्टर होते हैं सेंसेशन के, तो उसको हम, कैरेक्टर को हम 5 या 6 भाग में डिवाइड करेंगे। तो कैरेक्टर ऑफ सेंसेशन, एक हो गया क्वालिटी, दूसरा हो गया इंटेंसिटी। क्वालिटी मतलब उसका वो किस तरह का है, उसको कैसा क्वालिटी है उसकी, जो हमको सेंसेस पहुंचे हैं। दूसरा होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी उसकी तीव्रता कितनी है, सेंसेस के द्वारा जो भी चीज हमने महसूस की है, सुनी है, स्मेल करी है, टेम्परेचर टच किया है या टेस्ट किया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तीसरा होगा ड्यूरेशन। कितनी ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए हमको सेंसेस हमारे पास पहुंची है और उसको हमने कितने टाइम में उसको रिएक्ट किया है ना? तो ये तीसरा हो गया ड्यूरेशन। फिर एक्सटेंसिटी होता है कि उसकी एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंसिटी कितनी है। फिर हम बात करेंगे कि लोकल साइन क्या है उसका, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो अभी हम सबसे पहले 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, इनको डिवाइड करके हम यदि कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे तो हम सेंसेशन के लक्षणों को, कैरेक्टर्स को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे, है ना?
तो इसलिए हम सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं कि कैरेक्टर ऑफ सेंसेशन का पहला कैरेक्टर क्या है, क्वालिटी। अब सेंसेशन डिफर इन क्वालिटी, सेंसेशन इज कलर, sound, taste, smell, heat and cold differ from one another in quality. अब हम बात करें कि सेंसेशन सेंसेशन क्वालिटी क्या है। सेंसेशन की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है, मतलब बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार की क्वालिटी हो सकती है सेंसेशन में। अब हम कैसे जानेंगे कि सेंसेशन की क्वालिटी मीन्स क्या, है ना? तो क्वालिटी मतलब सेंसेशन में इन कलर, कलर में हम क्या देखेंगे कि मान लो जो हमने ग्रीन कलर देखा है या रेड कलर देखा है, या ग्रीन कलर में भी कई कलर्स होते हैं जैसे कि लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, या हमने कोई पेड़ देखा है उसका कलर हमने देखा है कि ग्रीन कलर है वो, है ना? तो सेंसेशन उस कलर को आइडेंटिफाई करता है ना? कि रेड कलर है कि ग्रीन है, कि येलो कलर है कि ऑरेंज है, लाइट है, डार्क है, किस तरह का कलर है, ये सेंसेशन है। मतलब हमको देखने में हमने कौन सा कलर महसूस किया, देखा। और फिर साउंड की बात करें कि हमने किस किस तरह का साउंड हमारे कान तक पहुंचा है, वो। टेस्ट की बात करें कि टेस्ट, अब टेस्ट क्या, जैसे हमने कुछ खाया तो वो हमको कैसे पता लगेगा कि वो मीठा है, खट्टा है या बहुत स्पाइसी है। तो हम अपनी टेस्ट मतलब टंग के द्वारा, हम टेस्ट के द्वारा वो महसूस करते हैं कि हमको जो है वो हमने जो अभी खाया था वो खट्टा है, मीठा है या कड़वा है या ज़्यादा तीखा है या टेस्टलेस है या उसमें नमक कम है। तो ये टेस्ट, अ, तो ये क्वालिटी हुई टेस्ट की, कि टेस्ट तो आ गया हमको, लेकिन टेस्ट में क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, मीन्स कि हमने कहा कि वो नमकीन था, स्पाइसी था, लेकिन वो कम स्पाइसी था या ज़्यादा स्पाइसी था, या वो बहुत तीखा था या कम तीखा था, या खट्टा था या मीठा था। इसकी क्वालिटी, मीठा ज़्यादा था या मीठा कम था, ये क्वालिटी है। ऐसे स्मेल, अब हमने स्मेल में भी क्वालिटी का क्या सेंस होता है, स्मेल में क्वालिटी का ये सेंस होता है कि हमने स्मेल किया, अब हमको हल्की स्मेल आ रही है कि बहुत ज्यादा तेज स्मेल आ रही है। मान लीजिए कि हमको बहुत स्वीट स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल महसूस कर रहे हैं, तो हमने कहा हल्की सी स्मेल आ रही है, हल्की हल्की बड़ी अ, अच्छी स्मेल आ रही है लेकिन हल्की आ रही है। या हमने महसूस किया कि नहीं बहुत तेज स्मेल आ रही है किसी चीज की, तो ये उस स्मेल की क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी को हम कैसे महसूस करेंगे, ये सेंसेशन का एक कैरेक्टर होता है, एक लक्षण होता है। अब हीट एंड कोल्ड की बात करें तो हीट एंड कोल्ड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द क्वालिटी, मीन्स हीट एंड कोल्ड मतलब हीट हमने महसूस किया कि वो गर्म है, या हमने महसूस कर लिया कि वो ठंडा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ठंडा है कि बहुत ज्यादा कोल्ड है, या बहुत ज्यादा हीट है तो वो मीडियम हीट है, कम हीट है, या बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो ये जो क्वालिटी है, ये हीट एंड कोल्ड की क्वालिटी, इस तरह से सेंस सेंसेशन जो है वो हमको क्वालिटी बताता है कि हमने क्या कलर देखा है, तो कलर कैसा था, वो कम था, ज्यादा था, साउंड कैसा था, कम था, ज्यादा था, टेस्ट कैसा था, खट्टा था, मीठा था। पर खट्टे मीठे में भी डिफरेंस है कि खट्टा बहुत ज्यादा था या खट्टा कम था। हमने स्मेल किया तो बैड स्मेल थी या गुड स्मेल थी, यदि बैड स्मेल थी तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी क्वालिटी क्या थी, बहुत ज्यादा स्मेल बैड आ रही थी या हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, ये डिपेंड करता है। हमको गर्म, बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था कि हमको कम गर्म महसूस हो रहा था, हीट। कोल्ड में भी ऐसे ही कि आपने कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड महसूस हो रहा है आपको या कम, तो ये डिफरेंट फ्रॉम अनदर क्वालिटी, ये इस तरह से सेंसेस क्वालिटी को डिफाइन करता है। दूसरी बात करें इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है, तो सेंसेशन की इंटेंसिटी की बात करें तो लाइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल और टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, हंगर, फटीक, थर्स्टी, ये ये इंटेंसिटी है। अब
क्वालिटी और इंटेंसिटी में डिफरेंस है। अभी हमने क्वालिटी समझी कि वो किस तरह का है, मतलब यदि कलर देखा तो वो ग्रीन कलर कैसा है, ग्रीन कलर बहुत डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, मीडियम ग्रीन है, ये क्वालिटी है उसकी। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई लाइट आ रही है, कोई साउंड आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसकी तीव्रता कितनी है। टेस्ट हमने जो महसूस किया है या स्मेल की है, टेम्परेचर किया है, या पेन हमको लगा कि हम कोई चीज से टकरा गए या हमको कोई चीज लग गई, तो उसमें हमको पेन कितनी इंटेंसिटी से, बहुत तेज दर्द हो रहा है या बहुत ठीक है हल्का दर्द हो रहा है, तो ये इंटेंसिटी। प्रेशर, मान लीजिए कि आप कोई चीज पे प्रेशर की बात करते हैं कि प्रेशर, हमको दबाव महसूस हो रहा है, तो दबाव की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। मान लीजिए आपके हाथ के ऊपर कोई चीज रख गई है, तो वो बहुत प्रेशर से है या बहुत कम प्रेशर से है। हमको भूख लग रही है, अब भूख हमको हल्की हल्की भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, या हमको प्यास लग रही है तो बहुत तेज प्यास लग रही है कि थोड़ी ठीक है अभी थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही है, तो ये इंटेंसिटी है। तो डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड इंटेंसिटी में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्वालिटी सेंसेशन का दूसरा कैरेक्टर है इंटेंसिटी, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इंटेंसिटी क्या है। और some greater intensity of stimuli produce greater intensity of sensation। अब इंटेंसिटी को की स्टिमुलाई को आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे मतलब एक्सप्रेस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी सेंसेस के थ्रू कितनी आई है वैसी आप एक्सप्रेस करोगे, उसको प्रोड्यूस करोगे, है ना। आपको मान लो कोई चीज लग गई है, जोर से लग गई है, तो आपका एक्सप्रेशन एकदम डिफरेंट होगा और एकदम बहुत तेजी से आप उसको रिएक्ट करोगे, है ना। मान लीजिए आपका हाथ या पैर किसी चीज से टकरा गया, तो आप तुरंत उसको एक्सप्रेस करोगे, पैर हटाओगे वहां से। लेकिन यदि वो बहुत तेजी से लगा हुआ है, इसकी इंटेंसिटी बहुत बार है या बहुत तेजी से लगी है, तो फिर आपको महसूस होगा कि अरे आप एकदम महसूस करोगे बहुत तेज लगा है, तो आपका रिएक्शन भी उसी तरह का रहेगा। ये है। अब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन मीन्स टाइम, है ना, कि आपने कोई सी चीज जो सेंसेशन के द्वारा महसूस करी है, वो ड्यूरेशन कितना था। जैसे एवरी सेंसेशन हैज अ सेंसिबल ड्यूरेशन, हर सेंसेशन का जो होता है वो सेंसिबल ड्यूरेशन होता है, मतलब आप जो महसूस करेंगे सेंसेशन को, आपके और सेंस ऑर्गन जो सेंसेशन को महसूस कर रहे हैं या सेंसेशन आ रहा है, तो वो कितना सेंसिबल है और वो कितने ड्यूरेशन पे है। ये तो हम कैसे समझे कि मान लीजिए कि आपको कोई साउंड आया और उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 5 सेकंड की, साउंड की ड्यूरेशन 5 सेकंड है। अब फिर आपने 5 सेकंड के लिए उस साउंड को फील किया, है ना। आप कोई साउंड आप डिफरेंटली व्हेन इज कॉज फ्रॉम द साउंड व्हेन विच लास्ट 20 सेकंड, है ना। आपने एक साउंड महसूस किया 5 सेकंड के लिए, फील किया, और बाद में कुछ दूसरा साउंड आपने महसूस किया वो 20 सेकंड के लिए था, तो आपको ड्यूरेशन समझ में आएगा साउंड कितनी दे, मतलब किस, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने आपसे बात की तो मेरा एक वर्ड जो निकल के आपके पास तक पहुंचा या एक सेंटेंस निकला, उसका ड्यूरेशन क्या था, है ना। तो आपने महसूस किया कि 5 सेकंड के लिए आपके कान में कोई आवाज पहुंची है या 20 सेकंड के लिए आवाज पहुंची, दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन। दिस इज अ डिफरेंस इन ड्यूरेशन। डिफरेंस ड्यूरेशन का ऐसा हो सकता है हर एक के समय, कभी आपको 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरह से आपको ड्यूरेशन सेंसेशन के लिए आएगा। ड्यूरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्सिव मैग्नेटिव वे, मीन्स कि ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन का एक मतलब होता है कि उसकी
तीव्रता नहीं कहेंगे, उसका टाइम शेड्यूल कहेंगे, टाइम है ना। ड्यूरेशन को हिंदी में अपन टाइम ही कहेंगे, मतलब ऐसे समझिए कि कितनी समय के लिए वो आप तक पहुंचा, ये ड्यूरेशन है ना। तो अपन ने अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर 3 चीजों पे बात करी, क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। अब इसका 4th पार्ट है एक्सटेंसिटी। अब एक्सटेंसिटी का क्या मतलब होता है, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि विजन एंड टेक्टाइल सेंसेशन हैज इंटेंसिटी। तो एक्सटेंसिटी, एक्सटेंसिटी जो है वो विजुअल और टैक्टाइल सेंसेशन के थ्रू आपको इसका प्रकार है ना। तो ये विजन मतलब देख के और टैक्टाइल मतलब छू कर, है ना। ये सेंसेशन, ये एक्सटेंसिटी का सेंसेशन का पार्ट है। अब ये एक्सटेंसिटी डिफर फ्रॉम इंटेंसिटी, ये भी आपको समझना है। जैसे क्वालिटी और इंटेंसिटी में डिफरेंस था, ऐसे इंटेंसिटी एंड एक्सटेंसिटी में भी डिफरेंस है ना। तो एक्सटेंसिटी में क्या डिफरेंस है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, एक्सटेंड करते हैं ना कोई चीज को, बढ़ाना। तो आप जैसे हमारे एक्सटेंशन इन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल बॉडी, हमारे मटेरियलिस्टिक बॉडी, मतलब हमारा बॉडी जो है कैसे बना हुआ है, हमारा बॉडी बना है मटेरियल से, है ना। पानी से और मिनरल्स से, बोन्स, मसल्स, वेन्स और ब्लड, है ना। तो ये हमारा बॉडी बना हुआ है इनसे। तो एक्सटेंशन ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड इन इंचेस, फीट, ईटीसी। मतलब हमारी बॉडी जो है वो, उसको हम कैसे महसूस मतलब मेजर कर सकते हैं, उसको हम इंचेस और फिट में मेजर। हम अपनी जो है लेंथ नापते हैं, तो हम कैसे नापते हैं, फिट में या इंचेस में नापते हैं ना बॉडी को। तो ये इसका एक्सटेंशन में जो है बॉडी को किसी भी चीज को मेजर करना है, नापना है, मापना है, तो वो इंचेस और फिट में नापा जाता है एक्सटेंशन में। But extensity of sensation cannot be measured in a these way. ये तो हमारी मटेरियलिस्टिक बॉडी है, इसलिए हम उसको इंचेस और फिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन एक्सटेंसिटी को हम जो है मेजर नहीं कर सकते कि जो सेंसेशन है उसको मेजर करने का, कैन नॉट बी मेजर इन दीज वे, इस तरह से मेजर नहीं किया जा सकता है जैसे इंचेस और फिट में मेजर कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे महसूस करेंगे, फिर उसको हम लोग एक्सटेंसिटी को किस तरह से मेजर करेंगे, तो उसको हम वॉल्यूमनेस, है ना, डिफरेंशियल कैसे महसूस करेंगे। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम या ज्यादा है ना। तो वॉल्यूम का को हम मेजर, यदि साइंटिफिक उसमें बोले तो हम उसको मेजर करते हैं वॉल्यूम को, लेकिन किस उसमें करते हैं वो उसका डीबी में या अलग, वो अलग चीज है। लेकिन वॉल्यूम को हम मेजर जो है मटेरियलिस्टिक बॉडी को तो हम इंच और फिट में कर रहे हैं, लेकिन इसको मेजर वॉल्यूम को ऊपर नीचे कम ज्यादा वॉल्यूम है, तो उसको मेजर करने के लिए हमको अलग तरीके से चीजें होंगी। तो एक्सटेंशन महसूस करेंगे बॉडी, मटेरियलिस्टिक बॉडी के लिए, लेकिन एक्सटेंसिटी को जो है वो हम अलग तरह से मेजर करेंगे। तो ये हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक हुआ, है ना। अब सेंसेशन का एक और कैरेक्टर होता है ना, लक्षण होता है लोकल साइन। लोकल साइन इज क्या है, तो locality of sense organs. It is due to the particular locality of the sense organs. Stimulated extensity in is due to extended or area of sensitive surface stimulated. मतलब कि अपन आम भाषा में बात करें तो लोकल साइन इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल सिग्नेचर और लोकल कलरिंग ना। तो लोकल साइन क्या हुआ, किसी भी चीज का साइन होता है, जैसे आपने कोई चीज को साइन किया है, तो लोकल साइन, साइन को कलरिंग के थ्रू आपने साइन किया है, कोई सिग्नेचर हम कहते हैं ना, इसका ये सिग्नेचर पार्ट है।
सिग्नेचर पार्ट मीन्स ये हुआ कि हम अपना सिग्नेचर करते हैं, तो ये हमारा खुद का कैरेक्टर है, हमारे खुद के साइन है ना। हम अपने आप को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ऐसी सेंसेशन अपना एक साइन होता है सेंसेशन का। वो अपने आप को इस तरह से सेंस ऑर्गन्स जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंसेशन इस तरह से डिफाइन करता है ना। तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टर हो गया। तो अभी तक हमने कितने कैरेक्टर पढ़ लिए? तो हमने कैरेक्टरिस्टिक अभी तक पढ़ लिए, नेचर पढ़ा है ना, फिर डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन पढ़ी, सेंसेस क्या है, डेफिनेशन पढ़ी, फिर नेचर की सेंसेशन का नेचर कैसा होता है, फिर हमने देखा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, सेंसेस का ड्यूरेशन होता है, एक्सटेंसिटी होती है उसकी, और लोकल साइन। तो इतने प्रकार के हमने जो है वो सेंसेशन को जाना, कितने इतने कैरेक्टर जाना है, ये उसके लक्षण है। अब हम दूसरी बात करें कि कितने तरह के टाइप ऑफ सेंसेशन। अब सेंसेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंसेशन की बात करें तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हुए? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। अब स्किन को आप कहोगे कि ये कैसे सेंस ऑर्गन होगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये किस तरह से आपका सेंस ऑर्गन है। तो द ब्रेन कंटिन्यूस रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग आवर वॉक वेकिंग आवर्स। जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ना वो कंटिन्यूस काम करता है, मतलब लगातार सेंसेस को रिसीव करता रहता है। जैसे ही हम जागते हैं तो हम जागे, हमने उठते से ही मान लो हमको ये लगा कि गर्मी बहुत है या हमको लगा ठंड बहुत है, तो जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। काम तो वो ऑलवेज 24/7 काम करता है ब्रेन, है ना। लेकिन ब्रेन की प्रोसेस, इंटरनली प्रोसेस तो कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन सेंस ऑर्गन्स वाली जो प्रोसेस है वो कैसे हुई? जैसे ही हम जागे तो ब्रेन ने अपना वर्क करना शुरू किया और हमारे सेंस ऑर्गन्स ने काम करना शुरू कर दिया और हमारी सेंसेस पहुंचने लगी। उसने जैसे ही हम जागे तो हमको कहीं किसी जगह मान लीजिए कि घंटी की आवाज सुनाई देने लगी या फैन की आवाज सुनाई दे रही है, या मान लो बाहर बारिश हो रही है तो उसकी बूंदों की आवाज, बारिश की आवाज सुनाई देने लगी। तो या किसी ने आवाज दे दी, या घर में कोई बच्चा रो रहा है। तो जैसे ही हम जागते हैं और जागते ही हमारा जो है ब्रेन जो है कंटिन्यूस वर्क करना शुरू कर देता है और हमारे सेंसेस को रिसीव करने लगता है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। तो इसका ये हुआ कि द ब्रेन कंटिन्यूसली रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशंस ड्यूरिंग आवर वेकिंग आवर्स। मतलब उठते से ही हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करना शुरू कर दिया, हमारा ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया, और वो सेंसेस मतलब संवेदनाएं होती हैं, है ना। हिंदी में इसका मतलब होता है संवेदनाएं। तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में वो सारा पहुंचने लगा और हमारा ब्रेन वर्क करने लगा। अब उसमें हम कहें कि विजन, हियरिंग, स्मेल, touch and taste are observing sensory channel through which we process input। अब ये क्या है इनपुट, ये प्रोसेस क्या है, और ये हमारे सेंसेस जो है वो मतलब हमने देखा, हमने सुना, हमने महसूस किया, हमने टेस्ट किया, स्मेल किया, ये सारी चीजें हैं जो है, सारी चीजों को सेंसरी चैनल के थ्रू जो है वो प्रोसेसिंग शुरू हो गई उसकी, है ना। और वो प्रोसेसिंग इनपुट कहलाती है। मतलब हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस रिसीव करने लगा, उसको सेंसरी नर्व्स ने रिसीव करने लगी और वो सेंसरी चैनल के थ्रू वो हमारे इनपुट जाने लगा हमारे ब्रेन में। ठीक है। तो वी ऑल्सो मैनेज अपराइट posture and orientation in space as part of our kinetic sensation।
तो सेंसेस जो है वो एक एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है ना, और ये ब्रेन उसको नर्व्स के थ्रू ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर उसकी सारी चीजों को, संवेदनाओं को प्रोसेसिंग मतलब उसका मतलब उसको वो ग्रहण करता है ना, प्रोसेस करना। और इनपुट का मतलब होता है अंदर की तरफ पहुंचना, है ना। तो ये इनपुट गया हमारा, जैसे हम कंप्यूटर में बात करते हैं इनपुट और आउटपुट, या हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका कितना इनपुट आएगा और आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, तो इसी तरह से इनपुट हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जो है सेंसेस जाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वो कंटिन्यूस, जैसे ही हम जागते हैं तो हमारी प्रोसेस शुरू हो जाती है और वो एक जो है एनर्जी के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचती है। अब साइंटिस्ट हैव अ classified 5 type of sensation। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक जो है वो साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड किया है उसको, मतलब उसको क्लासिफाई करना मतलब उसको वर्गीकृत किया है ना, कई भागों में बांटा है, और वो भाग कितने हैं? 5। तो साइंटिस्ट ने कितने 5 भाग कौन कौन से होंगे? वही हैं, आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बात करें तो इनको हम देयर आर विजन, आई को विजन लैंग्वेज दी जाती है, ईयर को ऑडिटरी, नर्व्स नोज जो है ऑल्फैक्टरी, एंड टंग जो है गैस्ट्रोटरी, एंड स्किन क्यूटिनियस। ये 5 टाइप्स हैं जिससे साइंटिस्ट ने उनको नेम दिए हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज है वो। और ये 5 टाइप के सेंसेशन होते हैं। और हम जब बात करते हैं कि हम सेंस ऑर्गन्स की, तो हम ईयर, नोज, आईज, स्किन, टंग, ये लैंग्वेज हम नहीं यूज करेंगे जब भी हम उसको लिखेंगे, है ना, या इसको क्योंकि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो अब 5 साइंटिफिक सेंसेशन कौन से हो गए? तो ये 5 हैं। 5 में पहला हम जानेंगे द विजुअल सिस्टम, आईज, है ना, आंखों के द्वारा जो हम देखते हैं, है ना, वो विजुअल मतलब देखना। तो विजुअल सिस्टम ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये एक पहला पार्ट है साइंटिस्ट के द्वारा, सेंसेशन का पहला टाइप है ना। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, अब हम टाइप पढ़ रहे हैं, और वो भी साइंटिफिक टाइप। तो पहला टाइप है विजन सिस्टम। वी सी अ वर्ल्ड ऑफ शेप एंड साइज, सम other moving, some is black and white, other in color. How do we see these way? What is the mechanism to express the, मान लीजिए, लैंडस्केप? तो विजन क्या है? विजन से हमको क्या समझ में आता है? वर्ल्ड, संसार की क्या चीजें हमको विजन देखने से समझ में आती है? उसका कोई एक चीज है, मान लीजिए कि एक सीनरी है या लैंडस्केप है, सीनरी है, उसको हम कैसा देख रहे हैं? अब देख रहे हैं तो उसमें हमने क्या क्या देखा? ये आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि हम देखने से समझते हैं कि क्या है ये। कॉग्निशन, जो मैंने पहले बात करी थी कि कॉग्निशन मतलब समझ। तो हमने उसका लैंडस्केप जो है उसको क्या देखा? पहला उसका शेप देखा, फिर हमने उसका साइज देखा कि वो कितना लंबा है, और उसका शेप ट्रायंगल है कि स्क्वायर है कि ओवल शेप में है कि राउंड शेप में है, उसका साइज बड़ा है छोटा है ना, कैसा है। और फिर वो मूवेबल है कि वो ब्लैक एंड वाइट है, कलर्ड है, ब्लैक एंड वाइट है, मूविंग है कि वो स्टडी है, मतलब खड़ा हुआ है कि वो लगा हुआ है कि मूव कर रहा है। तो ये विजन के थ्रू हम महसूस करते हैं। हाउ डू वी सी दीज वे? इनका देखने का तरीका क्या है? तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि हम आंखों के थ्रू देखते हैं। तो वो मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ ना। तो ये आईज है और ये सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई का सेक्शन है। तो ह्यूमन आई के सेक्शन में आपको ये एक साइंटिफिक चीज बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं।
है ना? तो सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई में आप देख रहे हैं कि एक मोमबत्ती ऑब्जेक्ट रखा है सामने मोमबत्ती का, और लेकिन आप जो आई का शेप देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जो है ये जो मोमबत्ती है जली हुई वो उल्टी दिखाई दे रही है, और सामने आई का जो डायग्राम बना है उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा है। ठीक है, तो ये आई हमारी कैसे काम करती है? तो आई में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारे आई के आउटर भाग में कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बाद ये आइरिस होता है, फिर लेंसेज होते हैं। ठीक है, और साथ में प्यूपल होता है, लिक्विड होता है हमारे आई में, फिर मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, फिर बैक साइड में बात करें तो ये येलो पार्ट में आपको दिख रहा है रेटिना होता है। ठीक है, और एक नर्व जो है, हमने बात करी थी कि सेंसरी नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो आई की नर्व जो होती है ये यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये यहाँ से पीछे की तरफ जो आपको नर्व दिख रही है जिसका नाम है ऑप्टिकल नर्व। ये नर्व जो है ना, आंखों से हम जो देख रहे हैं ना, ये नर्व जो है ब्रेन तक लेके जाती है इसको। हमारे जो भी हमने देखा है ये नर्व के थ्रू, है ना, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हम ब्रेन तक के उसको पहुंचाता है, और फिर ब्रेन वहां पर कॉग्निशन के थ्रू मतलब प्रोसेस करता है इसको, और वो समझता है कि कौन सी चीज हमारे आंख ने देखी है और ये किस तरह की चीज है, और फिर वो ब्रेन वहां पर उसका परसेप्शन बनाता है, उसको समझता है, और फिर आपको महसूस होता है कि आपने क्या देखा है। तो इमेज, इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इमेज इन्वर्टेड बनती है आंख के पीछे, रेटिना के पीछे, लेकिन वो हमको दिखाई सीधी देती है। तो ये ह्यूमन आई है, और ये ह्यूमन आई का सेक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप सेंसेशन को समझ पाओगे, है ना, और एक्सप्लेन कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साइंटिफिकली तरीके से विजन सिस्टम क्या है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑडिटरी सिस्टम। अब ऑडिटरी सिस्टम क्या है? ऑडिटरी मतलब ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जो आवाजें जा रही है, ऑडिटरी मतलब सुनना, साउंड, जो हमारा साउंड हमारे कान तक पहुंच रहा है, और वो सिस्टम द ऑडिटरी सिस्टम कहलाता है। वो कान के थ्रू होता है ना। जस्ट अ लाइट प्रोवाइडेड अस विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट, सो डू साउंड, है ना। जो साउंड है वो हमारे, कोई साउंड ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। साउंड को आप महसूस कर सकते हो, यू कांट सी द साउंड, है ना, वो भी एक एनर्जी है, जो कि साउंड जो है एनर्जी के थ्रू आपके कान तक पहुंचता है। मीडियम है ना, एयर मीडियम में साउंड आप एयर मीडियम में महसूस करते हो, कान आपका उसको रिसीव करता है, और ऑडिटरी नर्व जो है वो आपके ब्रेन तक के साउंड को ले जाती है। We think only when they are before us, but we can hear a sound even if the object producing the sound in is behind us or in other the room. देखिए अब क्या है कि साउंड जो है वो क्या है, वो आपने सुना, अब सुना तो वो ये आपको पता, पहली बात तो ये समझ में आएगा कि साउंड का सोर्स क्या है, किस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये साउंड कहाँ से आया है, बिहाइंड, पास से आया है, किसी अदर रूम से आया है, आपके सामने से आया है, पीछे से आया है। तो ये ऑडिटरी सिस्टम जो है वो साउंड जो है इस तरह से वर्क करता है कि साउंड आपका पहुंचा, और ऑडिटरी सिस्टम में ऑडिटरी नर्व ने उसको लिया, मतलब ऑडिटरी नर्व मतलब वही चीजें संवेदना है ना, संवेदी कोशिकाएं कहलाता है ना नर्व। तो ये आपने देखा, और फिर आपने उस, सॉरी देखा नहीं, आपने सुना, और सुन के, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अ मीन ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन। अब आपने सुना, और सुन के आपके ब्रेन ने, ऑडिटरी नर्व ने ब्रेन तक पहुंचाया, और आपने उसको समझा, और समझने के बाद में आपने उसको बोला। और सुनना, समझना और बोलना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, है ना, स्पोकन कम्युनिकेशन। आप सुनते हो, समझते हो, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, और फिर आप उसको जो है कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से हम जो बात करते हैं ये कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण, है ना। अब हम बात करें कि
डेफिनेटली हमको ये भी पता होना चाहिए कि आई का हमने डायग्राम देखा, आई को समझा, ऐसे ही ईयर का इंटरनल पार्ट और ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम साइंटिफिकली सिस्टम को समझ रहे हैं। तो ऑडिटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट, मेन पार्ट ईयर है। और ईयर में मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ। तो ईयर के आपके 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। अब एक्सटर्नल ईयर जो है वो है, उसके भी यहाँ पार्ट दिए हैं, पिन्ना, ईयर कैनाल, ईयर डम। मतलब आपका जो कान का जो ये बाहर का हिस्सा है ये पिन्ना है ना। और ये जो कैनाल है अंदर की तरफ जो एक गड्ढा सा दिख रहा है ये कैनाल है, और बीच में जो होता है ये यहाँ पर अंदर जो जा रहा होता है वो ड्रम है। मतलब ये अंदर का पार्ट है, ये आपको दिखेगा नहीं, पिन्ना और कैनाल आपको दिखेगी, मतलब कान का ऊपर का हिस्सा दिखेगा, कान की ये कैनाल दिखेगी जो अंदर की तरफ गड्ढा जैसा दिख रहा है। और ईयर ड्रम ये एक्सटर्नल ईयर मतलब बाहरी कान का हिस्सा है, ठीक है। फिर मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में ये चीजें होती हैं कि मिडिल ईयर में ऑसिकल्स होते हैं, है ना। उसमें 3 वो होती है, एक तो ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है ना, जिसको आप लोग हिंदी में नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पर्दा, है ना। और फिर मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर। इनर ईयर में कॉक्लिया होता है, ऑडिटरी नर्व होती है। जैसे हमने आई में देखा था कि ऑल्फैक्टरी नर्व जा रही थी, है ना, जो कि ब्रेन को सेंसेस को रिसीव कर रही है, आई के सेंसेस को रिसीव कर रही है और हमारे ब्रेन तक। ऐसी ऑडिटरी नर्व, सुनने की नर्व जो होती है ऑडिटरी नर्व, वो हमारे कान के थ्रू, ये जो पार्ट्स हैं इनके थ्रू वो पर्दे से टकराती है। फिर ये 3 बोन्स होती हैं, इन बोन्स में वाइब्रेशन होता है, फिर कॉक्लिया तक पहुंचता है, कॉक्लिया उसको, उसमें हेयर शेल्स होती हैं, और फिर इस हेयर शेल्स के थ्रू ये सारे जो भी हमको आवाज गई है, सेंस गया है सुनने का, है ना, वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, और ये प्रोसेस होती है कि ऑडिटरी सिस्टम में ये आपका कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चीजें समझ ली, 2 सिस्टम समझ लिए, विजन सिस्टम समझा, ऑडिटरी सिस्टम समझा। अब हम तीसरा ऑल्फैक्टरी सिस्टम समझेंगे। ऑल्फैक्टरी सिस्टम मतलब स्मेल करना, नोज के थ्रू। तो स्मेलिंग, सेंस ऑफ स्मेल प्ले वेरियस स्पीशीज who depends on it a great deal to perceive the external world। मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड को महसूस करने के लिए, जो स्मेल करने के, स्मेल प्लेइंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना स्मेल हमारे। तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम में नोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और ये स्मेल करता है, और स्मेल के थ्रू हम जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजों को जानते हैं, है ना। Because of these, a larger proportion of their brain is dedicated and developed to perception and recognize of smell sensation। अब स्मेल सेंसेशन को ब्रेन क्या करता है, ब्रेन डिटेक्ट करता है, उसको डिवोटेड करता है, परसीव करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और फिर स्मेल को, सेंस को हम महसूस करते हैं। ये एक प्रोसेस है ऑल्फैक्टरी सिस्टम की। थ्रू इन it's important in its meaning life of comparatively lesser, it cannot be all through ignore it। मतलब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि लाइफ का, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। द रिसेप्टर ऑफ स्मेल सेंसेशन इज लोकेटेड इन नेजल पैसेज। नेजल पैसेज मतलब नाक का जो हमारे सामने की तरफ हमारे को 2 होल दिखाई देते हैं, इनको नेजल पैसेज कहा जाता है। और ये नेजल पैसेज के थ्रू हम स्मेल को सेंस करते हैं, लोकेट करते हैं, है ना। और अब हम उसके लिए हम देखिए यहाँ पर ब्रेन में एक एरिया दिखाया है, मैंने आपको डायग्राम दिखा रही हूँ कि लिम्बिक एरिया होता है जो कि ब्रेन में होता है, और यहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू हम, ये देखिए नोज में आपको स्मेल का ये आपको दिखा रहे हैं कि आपको एक स्मेल नोज के ये
जो होल्स होते हैं, पैसेज होते हैं, इसके थ्रू आपकी स्मेल अंदर गई। और यहाँ ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं जो जिन्होंने इसको रिसीव किया, और लिम्बिक एरिया होता है जिसमें ये ब्रेन ने उसको उस एरिया में उसको महसूस किया कि किस तरह की स्मेल हमारे नोज के थ्रू ऑल्फैक्टरी बल्ब में पहुंची है ना। ये पूरी प्रोसेस जो है वो ऑल्फैक्टरी सिस्टम कहलाती है, जो नोज इसका मेन पार्ट है ना। ऑडिट। तो अभी ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा सेंस ऑर्गन्स का, और इसकी आपने प्रोसेस समझ ली। अब गैस्ट्रेटरी सिस्टम क्या है, चौथा पार्ट जो है वो गैस्ट्री सिस्टम है। गैस्ट्री सिस्टम receptors of taste sensation are smell taste buds found on the tip, side and back of the tongue. अब गैस्ट्री सिस्टम जो है, गैस्ट्रेटरी सिस्टम जो है वो क्या हुआ, वो हुआ टेस्ट, है ना। अब वो टेस्ट किसके थ्रू आपके बॉडी में पहुंचता है, टंग के थ्रू। ये जो हमारी जबान होती है ना, इसके थ्रू। अब इसमें उन्होंने कहा कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और वो टेस्ट बर्ड्स जो है ना ये पता करती हैं कि कौन सा टेस्ट टंग को हुआ है। उसके लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। टिप के सामने टेस्ट बर्ड्स अलग होती हैं, साइड में टेस्ट बर्ड्स अलग होती हैं, बैक में टेस्ट बर्ड्स अलग होती हैं, और वो टंग में महसूस कर टंग जो है वो उस टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि हमारे जो एक एडल्ट बंदा होता है उसमें 10,000 बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स। और इनको हम 4 प्रिंसिपल्स हैं, टेस्ट का, स्मेल, टेस्ट, स्वीट, सॉर, सैलाइन एंड बेटर, है ना। तो इनके 4 जो चीजें हैं, हम टेस्ट बर्ड्स को के 4 प्रिंसिपल्स हैं। टेस्ट करना मतलब आपने कोई चीज चखी है ना, टेस्ट की है, वो स्वीट है। फिर आपको सैलाइन, सौरो सैलाइन के थ्रू आपकी जो लार होती है, एंड बिटर, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इसमें 10,000 टेस्ट बर्ड्स हैं, और कितने उसके पार्ट्स हैं, और कहाँ किस पार्ट से हम कौन सा टेस्ट को महसूस करते हैं, ये हम अभी डायग्राम में देखेंगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट्स। जो आपकी टंग है वो उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उस डिफरेंट पार्ट से आप डिफरेंट टेस्ट को सेंस करते हैं, है ना। द टिप ऑफ द टंग इज वेरी सेंसिटिव टू स्वीट एंड सॉल्टी। हमारा जीवान का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है जिसको टिप बोला जाता है ना, वो टिप वाला जो पार्ट है उसमें वो बहुत सबसे सेंसिटिव पार्ट है आपके टंग का, और उसमें स्वीट एंड सॉल्टी, मीठा और खट्टा, है ना। मीठा और सॉरी सॉल्टी मतलब नमकीन, आप वहां से महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं। द बैक ऑफ बेटर टेस्ट मतलब पीछे का जो हिस्सा है टंग का, वो आपको कड़वा महसूस कराता है। एंड द साइड ऑफ द बर्ड्स, साइड का जो हिस्सा होता है वो जबान के दोनों साइड का हिस्सा, एक उसमें आपको सौर मतलब बिटर मतलब कड़वा होता है, सौर मतलब खट्टा, और सैलाइन मतलब कुछ सैलाइन टेस्ट मतलब आपको कुछ टेस्ट कभी महसूस हो रहा है, कभी मिक्स टेस्ट महसूस हो रहा है, वो चीज कहलाती है ना। तो हम जो है अभी डायग्राम के थ्रू ये आप देख रहे हैं कि ये एक जवान का टंग का डायग्राम है, और यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से टंग के पूरे टेस्ट बर्ड्स को अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है ना। सबसे हम जो बात कर रहे थे टिप, तो टिप जो है ये आगे का हिस्सा, येलो पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये पार्ट जो है ये स्वीट एंड सॉल्टी, ये आगे का हिस्सा स्वीट एंड सॉल्टी आपको महसूस कराता है, और बहुत सबसे ज्यादा सेंसरी पार्ट है ये, मतलब सबसे ज्यादा आपको महसूस होगा टिप पे, जबान की टिप पे। तो स्वीट एंड सॉल्ट यहाँ पर ये टिप पे सॉल्टी एंड स्वीट दोनों महसूस होगा, लेकिन इसके पीछे ये येलो पार्ट में जो टेट बर्ड्स दिख रही है गोल गोल कलर की, ये स्वीट वाला पार्ट है, और जो ये हम आगे के पार्ट में ब्लू कलर देख रहे हैं ये सॉल्टी पार्ट है, दोनों मतलब टिप के साइड का हिस्सा ये सॉल्टी है।
और इसके आप रेड कलर का जो पार्ट देख रहे हैं ये सौर है ना, और पीछे की तरफ बड़े गोल गोल से ब्राउन कलर के बड़े बड़े टेस्ट बर्ड्स दिखाए गए हैं, ये बेटर है, मतलब ये आपको कड़वा महसूस, बिटर मतलब जैसे कराला कड़वा है तो आपको कड़वा, आप लोग देखिए कभी गोली खाते हैं तो हमें डॉक्टर या घर के बड़े लोग कहते हैं पीछे की तरफ रख लो एकदम लास्ट में और उस पानी पी लो ताकि, तो आपको कड़वापन महसूस नहीं होगा, है ना। तो ये जो है आपका टंग का पार्ट हो गया। अब पांचवा जो है क्यूटिनियस सिस्टम, मतलब क्यूटिनियस सिस्टम मतलब साइंटिफिक उसमें स्किन को क्यूटिनस कहा जाता है। तो स्किन क्यूटिनस सिस्टम है। द सिस्टम इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इंजरी, मतलब स्किन जो है वो हमको सिर्फ इंजरी से ही प्रोटेक्ट नहीं करती है, बस कंटेन nerve ending that process sensation of the pressure, pain, worth and warmth and cold। मतलब आपको सिर्फ स्किन, हम लोग हमेशा जानते हैं कि हमारी बॉडी पे स्किन है और ये हमको हमारे इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, कि हमको जो है कुछ भी लगेगा तो हमारे स्किन में महसूस होगा। तो ये एक प्रोटेक्ट करने का तो पार्ट है ही, हमारी इंजरी को से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसका और भी पार्ट है क्योंकि आप स्किन के नीचे नर्व्स होती हैं और ये नर्व्स जो है पूरे सेंसेशन और प्रेशर को, पेन को, कोल्ड को, वार्म को महसूस करती हैं। तो क्यूटिनस सिस्टम में स्किन का काम सिर्फ इंजरी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, सेंसेस भी महसूस करना है, मतलब प्रेशर और पेन, मतलब आपको लग गया तो आपको पेन हुआ है ना, या किसी का आपको प्रेशर आया, दबाव आया पैर पे, या कोई चीज आपके पैर पे रख गई है तो आपको महसूस हुआ कि कोई प्रेशर है ना, या आपको कभी कोई चीज टच हो गई जो कि बहुत ज्यादा गर्म थी तो आपने तुरंत स्किन के थ्रू ही महसूस किया है ना कि ये गर्म है, या बर्फ को आपने हाथ लगाया तो आपको लगा कोल्ड है, ठीक है, फ्रिज खोला तो आपको महसूस हुआ, तो स्किन में ही, इसके थ्रू ही आपको ये चीजें महसूस होती हैं कि ये ठंडी है, गर्म है, पेन हो रहा है हमारी बॉडी में, या तो सेंसेस का काम सिर्फ इंजरी से प्रोटेक्ट करना ही नहीं है बॉडी को, है ना, और आपको दूसरे सेंसेस को भी स्किन महसूस करता है, बताता है। टेकन टुगेदर देयर आर कॉल्ड क्यूटिनेस। ये सारा जो स्किन का काम है ना, ये जो प्रेशर महसूस कर रहे हैं सेंसेस के थ्रू नर्व्स में, ये भी स्किन का यही सिस्टम क्यूटिनस कहलाता है, मतलब स्किन और नर्व दोनों को मिला के क्यूटिनस सिस्टम बनता है, ठीक है। और इसको हम जो है स्किन जो है वो सेंसिटिव ऑफ द स्किन चेंजेस फॉर टाइम टू टाइम एट द टेम्परेचर आर कॉल्ड रिलेक्टिंग टू स्किन चेंजेस अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, मतलब हम बहुत शॉर्ट इंटरवल पे जो है स्किन के में चेंजेस उसको महसूस कर लेते हैं ना, कि स्किन पे ड्राइनेस आ गई है या स्वेटिंग हो रही है, तो देयर आर द सेपरेट रिसेप्टर फॉर सेंसेशन ऑफ कोल्ड एंड वार्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमने पढ़ा था कि टेस्ट के लिए हमारे पास अलग अलग बर्ड्स हैं, वैसे ही सेंसेशन को रिसेप्टर भी हमारे पास सेपरेट रिसेप्टर होते हैं हमारे पास स्किन में, कोल्ड एंड वार्म मतलब हमारे स्किन में ठंडा और गर्म महसूस करने के लिए हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे इन चीजों को रिसीव करते हैं और पहुंचाते हैं। अब हम ये लास्ट हम देख रहे हैं कि क्यूटिनस सिस्टम क्या है, तो ये पूरा आपको स्केलेटन दिख रहा है ना, और इसमें बहुत सारी नर्व्स दिख रही हैं जो कि स्किन के हर पार्ट में होती हैं, है ना, और ये सारी नर्व्स स्किन के आगे पार्ट में होती है और ये सारी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक, क्रेनियल नर्व, मेन क्रेनियल नर्व होती है जो सारी नर्व्स को मिलके ऊपर ब्रेन तक ये सारे चीजों को पहुंचाती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पूरा चीजें हमारी टाइप्स देख लिए, कैरेक्टर देख लिया, है ना, तो अभी तक हमने क्या, ये लास्ट पार्ट था हमारा, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली, तो हमने अब हम कंक्लूड करते हैं कि आपने क्या क्या समझ लिया। तो हमने सेंसेशन की डेफिनेशन देखी, सेंसेशन का प्रोसेस देखा, फिर हमने नेचर ऑफ सेंसेशन देखा कि सेंसेशन का नेचर क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक देखे कि लक्षण क्या है,
लक्षण कितने प्रकार मतलब लक्षण में क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन देखा, एक्सटेंशन, लोकल साइन देखा। फिर हमने टाइप ऑफ सेंसेशन पढ़े जो कि साइंटिफिक टाइप ऑफ सेंसेशन कितने प्रकार के, 5 हैं। पहला विजन देखा हमने, दूसरा ऑडिटरी सिस्टम देखा, फिर हमने क्या देखा, हमने तीसरा सिस्टम देखा ऑल्फैक्टरी सिस्टम, फिर चौथा देखा गैस्ट्राइट सिस्टम और पांचवा क्यूटिनस सिस्टम। तो इस तरह से हमने सेंसेस के बारे में पूरा पढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चीज़ें अच्छे से सेंसेशन के बारे में पता लगा होगा कि सेंसेशन क्या है, कैसे प्रोसेस करता है ब्रेन में। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।